सुलभ सूत्र इनकी बुक है बोधायन की। उस समय दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं होता होगा ज्योमेट्री क्या होती है। हमारे देश में हम अपने ही मैथमेटिशियन को प्रमोट नहीं कर रहे, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, वो आर्यभट्ट ने बताया। इनके नाम पे हमने सैटेलाइट भी लॉन्च करी। आर्यभट्ट हमारी इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट। न्यूटन ने भी इतना डिटेल में नहीं बताया ग्रेविटी को। सुलभ सूत्र इनकी बुक है बोधायन की। ये एडवांस्ड मैथमेटिक्स के ऊपर है, ज्योमेट्री के ऊपर, एडवांस मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री वगैरह के ऊपर इन्होंने लिखी हुई है। उस समय दुनिया को तो कुछ पता ही नहीं होता होगा ज्योमेट्री क्या होती है, बोधायन ने लिख दी थी। ठीक है। और जो पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, एक ग्रीक मैथमेटिशियन है ना, ये स्कूल में हम पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लिखा रहता है, पाइथागोरस पाइथागोरस। तो हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में? हमें यह पता है कि ये ग्रीक मैथमेटिशियन है, उसने पाइथागोरस थ्योरम लिखी, हमें यही तो पता है। ठीक है। लेकिन जो ओरिजिनली जिसने पाइथागोरस थ्योरम लिखी, हमारे पास पूरे एविडेंसेस हैं, वो हैं बोधायन। तो पाइथागोरस से पहले बोधायन लिख चुके हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारे देश में हम अपने ही मैथमेटिशियन को प्रमोट नहीं कर रहे। अब बुक में एनसीईआरटी या कोई भी बुक हो, उसमें लिख रहे हैं पाइथागोरस, उसमें लिखा हुआ होना चाहिए बोधायन थ्योरम। बच्चों के माइंड में बचपन से क्या चला गया कि पाइथागोरस ने ये डिस्कवर करा, जबकि बोधायन ओरिजिनल इन्वेंटर है। तो हम तो खुद ही नहीं रिस्पेक्ट दे रहे ना बोधायन को, दुनिया क्या देगी रिस्पेक्ट? हम पे थोप दिया गया। अंग्रेज यहां पर जब रूल कर रहे थे, उन्होंने बुक में लिख दिया पाइथागोरस, तो चेंज करने की गनीमत समझी नहीं। अंग्रेज यहां पर जब रूल करे 1947 से पहले, उन्होंने बुक्स लिखी मैथ्स की, उन सब में उन्होंने हर चीज में, इन्वेंशन में वेस्टर्न अपने ऑथर्स उधर उधर के वो लिख दिए, यूरोप और अमेरिका के। हम में से किसी को क्रेडिट दिया नहीं। और आजादी के बाद फिर क्या हुआ कि फिर हमने भी चेंज करने की गनीमत नहीं समझी, हम भी वेस्टर्न ऑथर्स को पढ़ते जा रहे। तो सबसे पहले तो हमें अपने जो पुराने लोग हैं उन पे प्राउड फील करना होगा, तब दुनिया हमें रिस्पेक्ट करेगी। ठीक है। तो एक तो ये सुलभ सूत्र है, कई बार न्यूज में रहा है। ठीक है। उसके अलावा आर्यभट्ट, आर्यभट्ट कौन है? इंडियन मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर है आर्यभट्ट। ये 476 बीसी से, सॉरी एडी, 550 एडी आर्यभट्ट, 550 एडी आर्यभट्ट। अब आर्यभट्ट तो बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन रहे हैं, क्योंकि जीरो, हम देखते हैं कि जीरो का आविष्कार किसने करा? शून्य का, आर्यभट्ट। उसके अलावा आर्यभट्ट ने, जैसे एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है ना, एक हाफ बेस इंटू हाइट। अरे भैया एरिया ऑफ ट्राइंगल बोला मैंने। मतलब अगर ये ट्राइंगल क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया नहीं निकलेगा इससे। हाँ, बेस और ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया, सबका एरिया निकल जाएगा इससे। राइट एंगल ट्राइंगल हो ना हो, उस ट्राइंगल का बेस पता हो और उस ट्राइंगल की हाइट पता हो, हाफ बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल हो ना हो। ठीक है। वो आर्यभट्ट ने डिस्कवर करा। उसके अलावा ये हमें पता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। ये ना कॉपरनिकस ने ना 16th सेंचुरी में ढूंढा था। कॉपरनिकस ने, पोलैंड के थे, 16th सेंचुरी में। आर्यभट्ट ने 1000 साल पहले बता दिया था कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। अब बुक में हम कई बुक्स में लिखा हुआ रहता है कि अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। किसने बताया? कॉपरनिकस रट रहे लोग। अरे हम तो खुद तो लिख लें अपनी किताबों में कि भैया आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है। तो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, वो आर्यभट्ट ने बताया, आर्यभट्ट।
ठीक है। उसके अलावा ल्यूनर और सोलर एक्लिप्स भी आर्यभट्ट ने बताया, ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स। ल्यूनर एंड सोलर एक्लिप्स भी आर्यभट्ट ने बताया। ठीक है, तो कई चीजें हैं जो हमारे मैथमेटिशियंस ने बताई हैं 500 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले। ठीक है, वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफी लेट में बताया। ठीक है, तो हमारा कल्चर हमेशा से रिच रहा है। उसके अलावा एक भास्कर 1 भी रहे हैं, वो तो इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं रहे, मैथमेटिशियन ही थे, भास्कर 1। और एक भास्कर 2 थे, ये बहुत पॉपुलर थे, भास्कर 2 मैथमेटिशियन। भास्कर 2 ये 12th सेंचुरी के टाइम पे, ये तो 7th सेंचुरी के टाइम पे, ये 12th सेंचुरी, भास्कर 2। अब ये जो भास्कर 2 हैं, इनकी एक बुक है सिद्धांत शिरोमणि। ये कई बार एग्जाम में आई है कि ये बुक किसने लिखी है, भास्कर द्वितीय या भास्कर 2, सिद्धांत शिरोमणि, 12th सेंचुरी में, मैथमेटिशियन है बहुत फेमस। इनके नाम पे हमने सैटेलाइट भी लॉन्च करी, आर्यभट्ट हमारी इंडिया की पहली सैटेलाइट, आर्यभट्ट। ठीक है, भास्कर के नाम से भी हमारी सैटेलाइट रही है। ठीक है, तो सिद्धांत शिरोमणि ये बुक लिखी है। इस बुक के ना 4 पार्ट हैं, और ये 4 में से एक वाला जो पार्ट है लीलावती, वो तो बहुत ही फेमस है। तो ये तो इसमें तो स्टार ही लगा के रखना, क्योंकि सिद्धांत शिरोमणि भी 4 अलग अलग हिस्सों में प्रिंट हुई है, और लीलावती तो बहुत सारी लैंग्वेजेस में, फ्रेंच में, इटालियन में, अलग अलग, स्पेनिश में, लीलावती दुनिया में बिकती है लीलावती। मतलब हमारे जो मैथमेटिशियन है, एस्ट्रोनॉमर हैं, उनकी बुक पूरी दुनिया में पॉपुलर है, और हमारे देश में आजकल के बच्चे जानते तक नहीं भास्कर 2 को, दुनिया में किताबें बिक रही हैं। उसके पीछे प्रॉब्लम वही है कि हम उतनी ड्यू रिस्पेक्ट इनको शायद नहीं दे रहे जो इनको मिलनी चाहिए, इसलिए हमारे यहाँ के लोग ही नहीं जानते। हमारे यहाँ के लोग ज़्यादातर वेस्टर्न जो साइंटिस्ट हैं उनको रिस्पेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि हम किताबों में वही पढ़ रहे हैं। तो लीलावती, ठीक है। उसके अलावा गोलाध्याय भी एक पार्ट है, गोलाध्याय मतलब स्फेयर, गोलाध्याय, बीज गणित भी इसी का पार्ट है, 4 पार्ट है इसके। ग्रह गणित, ग्रह गणित बोलते हैं बुक के, मतलब 4 पार्ट है सिद्धांत शिरोमणि के। ये तो लीलावती भी आया, लीलावती किसने लिखी है, वो सिद्धांत शिरोमणि का ही हिस्सा है, भास्कर 2 ने लिखी है 12th सेंचुरी में। ठीक है, गोलाध्याय स्पेयर के ऊपर लिखता है, बीज गणित अलजेब्रा है, अलजेब्रा, और ग्रह गणित अरिथमेटिक है। और एक और चीज इंपॉर्टेंट कि हम तो पढ़ते हैं कि भाई ग्रेविटी जो है, इसैक न्यूटन, सेब गिरा 1687 में, इसैक न्यूटन ने बताया कि सेब गिरा क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसी ग्रेविटी को भास्कर 2 ने भी एक्सप्लेन किया है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन से इंडियन मैथमेटिशियन है, ठीक है, जिन्होंने ग्रेविटी को काफ़ी पहले मेंशन किया था, ग्रेविटेशनल फोर्स को कोशिश करी थी, इतना डिटेल में नहीं था। न्यूटन ने भी इतना डिटेल में नहीं बताया ग्रेविटी को, मतलब बताया कई चीज़ें, लेकिन सबसे ज़्यादा डिटेल में ग्रेविटी को बताया किसने, एल्बर्ट आइंस्टीन। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ग्रेविटी को सबसे ज़्यादा डिटेल में बताया 1915 में, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके थ्रू। तो ग्रेविटी को सबसे डिटेल में एल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया 1915, और उससे पहले अगर हम बात करें तो इसाक न्यूटन 1687 में। चाहे तो ये भी ध्यान रखना, पहले तो भैया हम अपने बंदे का नाम लेंगे ना, हम पहले हमारा, इन्होंने, फिर हम बोल लेते हैं चलो इसाक न्यूटन। इसाक न्यूटन ने 1687 में ग्रेविटी को एक्सप्लेन करा, सेब गिरा, ये तो कहानी सबने सुनी। मतलब क्यों पढ़ा रहे स्कूल में, मेरा मानना यह है
न्यूटन ने देखा सेब गिरा तो क्यों गिरा। अरे वो न्यूटन की कहानी के बजाय ये बता दो ना पहले, फिर न्यूटन की कहानी लिखो कि सेब गिरा। उससे पहले ये बता दो कि भास्कर 2 ने लिखा है ना। तुमने सुना ही नहीं होगा बुक में, सेब गिरने से पहले वाली कहानी लिखी होनी चाहिए ना, कि नहीं। फिर होना चाहिए न्यूटन वाली कहानी, फिर एल्बर्ट आइंस्टीन वाली कहानी। चलो उनको भी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए, ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन को तो देनी चाहिए जिसने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करा है ग्रेविटी को, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के थ्रू 1915। ठीक है, ये कहां के थे, यूके के थे। ये जर्मनी के। 1915 में इन्होंने लिखा थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अभी तो वैसे हम इंडिया के बारे में बात करें, लेकिन फिर भी थोड़ा रिलेटेड है तो चीजें समझ में तो आ जाए तुम्हें। तो भास्कर 2 नंबर 1, नंबर 2 इसाक न्यूटन, फिर नंबर 3 एल्बर्ट आइंस्टीन हम रखेंगे ग्रेविटी के बारे में। तो ये एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चंस बने हुए। भास्कर 2 अनगिनत बार बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, अनगिनत बार बहुत सारे एग्जाम्स में भास्कर 2। लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि, ये नहीं आएंगे एग्जाम में, ये दोनों, ये वाला नाम और ये वाला नाम एग्जाम में आया। और ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करी है तो भास्कर 2। फिर उसके बाद इसाक न्यूटन और एल्बर्ट आइंस्टीन की हम बात करेंगे।